हेलो स्टूडेंट। आज हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का एक टॉपिक लेके आया हूँ। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ये है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इस इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से एग्जाम में 12th एग्जाम में 10 क्वेश्चन रहता है। इस टॉपिक से लगभग 10 क्वेश्चन आप लोगों को रहेगा। तो देखते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का कुछ टेबल। ये आई मतलब इनवर्स, टी से ट्रिग्नोमेट्रिक, एफ से फंक्शन। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स और कॉसेक इनवर्स एक्स। साइन इनवर्स एक्स का डोमेन -1 से 1 तक, कॉस इनवर्स एक्स का -1 से 1 तक, टेन इनवर्स एक्स का ऑल रियल नंबर होता है, कॉट इनवर्स एक्स का ऑल रियल नंबर होता है, सेक इनवर्स एक्स का -∞ टू -1 से मतलब यूनियन 1 से इन्फिनिटी। कहने का मतलब है जो -1 इन्फिनिटी से -1 और 1 से इन्फिनिटी का यूनियन होता है, जो 11th क्लास में टॉपिक है यूनियन इंटरसेक्शन सेट में पढ़ने के लिए। तो -∞ से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी होगा सेक इनवर्स एक्स का डोमेन। कॉसेक इनवर्स एक्स का भी -∞ से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी। तो इस सब में समानता देखते हैं तो साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स का डोमेन समान होता है, टेन इनवर्स और कॉट इनवर्स का डोमेन समान होता है, सेक इनवर्स और कॉसेक इनवर्स का डोमेन समान होता है। अब रेंज की बात करेंगे तो रेंज साइन इनवर्स का -π/2 से π/2, यानी कि जिसमें भी सी से जो भी शुरू होता है, यानी कि सी से सी यानी कि कॉस सेक और कॉस सेक और कॉट, कॉस सेक और कॉट, कॉस सेक और कॉट, साइन टेन और कॉसेक, साइन टेन और कॉसेक। यानी कि कहने का मतलब हो गया जो कॉस सेक और कॉट, इस तीनों का रेंज क्या होता है, एक समान होता है, मतलब समान होता है, समान होता है। और फिर यहाँ पे साइन, उसके बाद टेन और साइन टेन और कॉसेक, कॉसेक का भी क्या होता है, एक समान होता है। क्या होता है, एक समान, तो रेंज एक समान होता है। तो कॉस का, सेक का और कॉट का, तो देखें कॉस का 0 से पाई, कॉट का 0 से पाई और सेक का 0 से पाई। अंतर क्या होता है, जो सेक में से π/2 घट जाता है और कॉसेक में से 0 घट जाता है। यानी कि साइन इनवर्स का -π/2 से π/2, कॉस इनवर्स का 0 से पाई, साइन इनवर्स का -π/2 से π/2, कॉस इनवर्स का 0 से पाई, टेन इनवर्स का -π/2 से π/2, कॉट इनवर्स का 0 से पाई, सेक इनवर्स का 0 से पाई होगा बट उसमें π/2 कभी नहीं आएगा, और कॉसेक इनवर्स का -π/2 से π/2 होगा जिसमें 0 नहीं आएगा। घटाव का मतलब वो नहीं होगा। अब इसका प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, इसी से सवाल बनेगा। तो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच -π/2 से, मतलब क्लोज इंटरवल है तो -π/2 इज लेस देन इक्वल y इज लेस देन इक्वल π/2, जहां यदि y बराबर साइन इनवर्स x हो। फिर 0 इज लेस देन y इज लेस देन इक्वल पाई इफ y बराबर cos इनवर्स y होगा, cos इनवर्स x होगा। फिर -π/2 से, इसमें ये देखो छोटा कोष्ट दिया हुआ है, इसमें बड़ा कोष्ट का प्रयोग किया गया है,
इसमें छोटी कोष्टक और इसमें बड़ी कोष्टक। बड़ी कोष्टक का मतलब होता है, बड़ी कोष्टक का मतलब होता है क्लोज्ड इंटरवल, और छोटी कोष्टक का मतलब होता है, या इसी को इस तरह के साइन से भी दिखाते हैं, ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल, ओपन इंटरवल क्लोज इंटरवल का मतलब होता है जो ये पॉइंट और ये पॉइंट दोनों इंक्लूड होगा, और ओपन यही ओपन हो जाएगा, जिसमें भी ओपन है तो ये और ये इंक्लूड नहीं होगा, इसको छोड़ के उसके बीच का जो पॉइंट होगा वो ओपन इंटरवल में होता है, इसीलिए लेस का प्रयोग करते हैं। तो माइनस पाई बाय टू इज लेस देन वाई इज लेस देन पाई बाय टू इफ वाई बराबर टेन इनवर्स एक्स। फिर कॉट इनवर्स का 0 इज लेस देन वाई इज लेस देन पाई इफ वाई बराबर कॉट इनवर्स एक्स। सेक इनवर्स का 0 इज लेस देन इक्वल वाई इज लेस देन इक्वल पाई। चूंकि यहाँ पे क्लोज इंटरवल का प्रयोग किया गया है इसीलिए y बराबर सेक इनवर्स x, जहां क्या होगा y का भी पाई बाय टू इसमें इंक्लूड नहीं, क्योंकि यहाँ पे पाई बाय टू क्या किए हैं, सब्सट्रैक्ट कर दिए हैं, घटा दिए हैं। माइनस पाई बाय टू इज लेस देन इक्वल y इज लेस देन इक्वल पाई बाय टू इफ y बराबर कॉसेक इनवर्स x वेयर y नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि यहाँ पे y क्या किए हैं, सब्सट्रैक्ट कर दिए हैं। तो ये क्लियर हो गया, जो साइन इनवर्स का, टेन इनवर्स का और सेक इनवर्स का रेंज क्या होगा, माइनस पाई बाय टू, नहीं सॉरी, साइन इनवर्स का और टेन इनवर्स का और कॉसेक इनवर्स का रेंज माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू, यानी कि इसका जो रेंज होगा जनरली माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू का प्रयोग करेंगे ओपन और क्लोज इंटरवल में, और इसका 0 से पाई का। ओपन और क्लोज इंटरवल में सबका अपना अपना, अगर बहुत याद नहीं होता है, सबका टेबल में कंफ्यूजन रहता है तो सीधा याद रखेंगे 0 से पाई किसका, तो कॉस से कॉट का, और साइन टेन कॉट का सीधा याद रखेंगे माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू का, अपना काम बन जाएगा। तो अब देखेंगे इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हम लोग करेंगे अभी। इसको इसका सॉल्यूशन करने से टेन इनवर्स माइनस रूट थ्री, तो टेन इनवर्स रूट थ्री को सबसे पहले पुटिंग कर लेंगे या लेट कर लेंगे। पुटिंग टेन इनवर्स माइनस रूट थ्री बराबर थीटा, क्योंकि ट्रिगोमेट्रिक है, ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन एंड एंगल के साथ ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन तैयार होता है। तो इसको इस साइड ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस रूट थ्री बराबर टेन थीटा, यानी कि इसको इस साइड लिख सकते हैं, क्योंकि a बराबर b को हम b बराबर a भी लिख सकते हैं, a बराबर b को b बराबर a भी लिख सकते हैं। टेन थीटा बराबर माइनस रूट थ्री। अब रूट थ्री का वैल्यू 10 पर मान सारणी होना चाहिए, मान सारणी पर भी देखेंगे तो मान सारणी में होना चाहिए रूट थ्री 10 में 60 डिग्री का होता है, रूट थ्री 10 में 60 डिग्री का वैल्यू होता है, तो यानी कि टेन थीटा बराबर माइनस 10 60 डिग्री को लिखते हैं पाई बाय थ्री, क्योंकि पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री होता है, पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री, इसीलिए 1 डिग्री बराबर 180 पाई बट्टे 180 होगा। अब जितना भी डिग्री निकालना है 60 डिग्री का, तो 60 डिग्री बराबर 60 गुना पाई बट्टे 180, 18 हो गया, 0 से 0 कैंसिल हो गया, पाई बाय थ्री, तो यानी कि 60 डिग्री को पाई बाय थ्री लिखेंगे। अब देखते हैं जो पीछे माइनस लगा हुआ है, तो पीछे माइनस को अंदर करेंगे तो माइनस थीटा 10 माइनस थीटा माइनस 10 थीटा हो जाता है, तो 10 थीटा बराबर 10 माइनस पाई बाय थ्री, और ये माइनस पाई बाय थ्री माइनस पाई बाय टू और
-π/2 और π/2 के अंदर है, दोनों के बीच में है। -π/2 का मतलब हो गया 90 डिग्री माइनस में, और ये प्लस में 90 डिग्री, तो -90 से +90 के बीच में -60 होगा, इसीलिए उसके रेंज में आता है। किसके? टेन इनवर्स के रेंज में। टेन इनवर्स के रेंज में ये वैल्यू आ जाता है। क्योंकि टेन इनवर्स का रेंज इससे पहले देखे हैं टेबल के माध्यम से, जो क्या होता है -π/2 से π/2 होता है, इसलिए अब 10 को 10 से खत्म कर देंगे तो थीटा बराबर -π/3 आंसर होगा। अब इसी प्रकार से इसको पुटिंग कर लेंगे, cos इनवर्स -1/√2 बराबर थीटा। फिर cos इनवर्स को उस साइड ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? बदल जाएगा, इनवर्स चेंज हो जाएगा नॉन इनवर्स में, तो -1/√2 हो जाएगा cos थीटा। फिर a बराबर b को b बराबर a लिख सकते हैं, तो cos थीटा को -1/√2 के बराबर भी लिख सकते हैं। अब 1/√2 cos थीटा का कितना वैल्यू होता है मान सारणी से देखेंगे, और मान सारणी में 45 डिग्री होता है, और 45 डिग्री को अगर चेंज करेंगे तो π/180 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और 180 से 4 टाइम्स में ये कट जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा? यहाँ पे लिखेंगे इसको cos थीटा बराबर -cos π/2। अब यहाँ पे प्रश्न उठता है, जो क्या माइनस को अंदर कर देंगे तो cos माइनस थीटा निगेटिव होगा कि नहीं? तो ये देखेंगे, एक क्वाड्रेंट में हम दिखा देते हैं फिलहाल शॉर्टकट में। ट्रिग्नोमेट्री में कोई भी एंगल अगर घड़ी की रिवॉल्विंग रे जो है घड़ी की सुई की विपरीत दिशा यानी कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेगा तो एंगल पॉजिटिव बनेगा, और यही अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलेगा, तो एंगल कैसा बनेगा? पॉजिटिव बनेगा। और यदि ये एंटी क्लॉकवाइज न चल के क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलेगा तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जब ये चलेगा, डायरेक्शन में चलने पर एंगल निगेटिव होता है, इसमें एंगल पॉजिटिव होता है। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घड़ी के सुई की विपरीत दिशा में चलने पर एंगल क्या होगा? धनात्मक होगा। घड़ी की दिशा में चलने पर एंगल क्या होगा? ऋणात्मक होगा। तो अब देखेंगे, और इसमें देख लेते हैं, ये प्रथम क्वाड्रेंट कहलाता है। ये एक्स एक्सिस, ये एक्स डैश, ये वाई डैश, तो ये सब मिला के ये प्रथम, ये द्वितीय, ये तृतीय, और ये इसका नाम चतुर्थ होता है। प्रथम में सभी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, ऑल ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो क्या होगा? पॉजिटिव होगा। ऑल पॉजिटिव होगा, इसमें ऑल पॉजिटिव होता है। इसमें साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है, और रेस्ट निगेटिव होता है। इसमें टेन और कॉट पॉजिटिव होता है, और रेस्ट निगेटिव होता है। और इसमें कॉस और सेक पॉजिटिव होता है, रेस्ट निगेटिव होता है। तो ये फ्रेश में करेंगे, समझने के लिए यहाँ पे थोड़ा सा कर देते हैं। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है? कॉस पॉजिटिव होता है। अगर ये इधर भी घूम जाता है, सपोज कर लेते हैं यहाँ पे भी दिखा देते हैं, अगर ये इधर -π/4 आता है, यानी कि -π/4 कहने का मतलब घूम किधर गया? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में न घूम के
किधर घूम गया, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जब घूम गया तो इसका ये क्या हो गया, निगेटिव फॉर्मेशन हो गया। और निगेटिव फॉर्मेशन में ये बीच में आके रह जाता है और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, पॉजिटिव होता है। अब चलेंगे वैसे भी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच से भी देखेंगे तो पी भी बी से प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच से भी कॉस कहां से कहां, 0 से पाई होता है। कॉस कहां से कहां, 0 से पाई होता है। कॉस का 0 से पाई होता है, यानी कि जब ये निगेटिव यहाँ करते हैं तो इसका प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच से भी वो क्या होता है, बाहर निकल जाता है। इसीलिए इसको क्या करेंगे, पाई में से चेंज करेंगे। अब यहाँ पे इधर आएंगे तो पाई बाय 2 से, इधर आएंगे तो ये पाई से। पाई बाय 2 से करेंगे तो कॉस चेंज हो जाएगा साइन में, क्योंकि पाई बाय 10th क्लास से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, जो पाई बाय 2 पर चेंज होता है 3 पाई बाय 2 पर चेंज होगा, लेकिन पाई 2 पाई 0 पे नॉन चेंजेबल होता है। तो ये हो जाएगा कॉस थीटा बराबर कॉस पाई माइनस पाई बटा 4, और कॉस कॉस उड़ा देंगे तो थीटा बराबर हो जाएगा 4 पाई माइनस पाई बटे 4, यानी कि 3 पाई बटे 4। अब इसको थोड़ा सा हटाते हैं, इसी प्रकार से और सब क्वेश्चन को देखेंगे। कॉसेक इनवर्स का फिर पुटिंग करेंगे, पुटिंग कॉसेक इनवर्स माइनस रूट 2 बराबर थीटा, तो फिर क्या हो जाएगा, इसको इस साइड करेंगे तो माइनस रूट 2 बराबर कॉसेक थीटा हो जाएगा। तो कॉसेक थीटा बराबर माइनस रूट 2, और रूट 2 का 45 डिग्री होता है, तो यानी कि कॉसेक पाई बटा 4, क्योंकि अभी चेंज करने के लिए दिखाए डिग्री को रेडियन में, यानी कि कॉसेक फोर्थ क्वाड्रेंट में निगेटिव नहीं होता है, क्या होता है, पॉजिटिव नहीं होता है, निगेटिव होता है, इसीलिए इसको लिख सकते हैं। और कॉसेक का प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 आता है, यानी कि माइनस पाई बाय 4 माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 के अंदर ही रहेगा। तो क्या हो जाएगा, कॉसेक माइनस पाई बाय 4, यानी कि थीटा बराबर माइनस पाई बाय 4। एक क्वेश्चन और है, इसको भी पुटिंग कर लेंगे। साइन इनवर्स माइनस 1/2 बराबर थीटा, तो कितना हो जाएगा, साइन थीटा बराबर माइनस 1/2, और 1/2 साइन में 30 डिग्री होता है, और 30 डिग्री को अगर चेंज करेंगे 30 डिग्री गुना पाई बटा 180, तो 6 3 18, तो 6 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा बराबर माइनस साइन पाई बटा 6, इस माइनस को अंदर करेंगे, चूंकि साइन भी क्या होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में निगेटिव होता है, और साइन का भी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच पीछे के टेबल से देखेंगे तो माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 होता है। सीरियली बताए, साइन का माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2, कॉस इनवर्स का 0 से पाई, टेन का माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2, कॉसेक का माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2, और कॉट का 0 से पाई, और सेक का 0 से पाई होता है। अब ये अंदर चल जाएगा, तो साइन थीटा बराबर साइन माइनस पाई बटा 6, यानी कि थीटा बराबर माइनस पाई बटा 6। अब देखो दो क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सॉल्व कॉस इनवर्स 1/2 प्लस 2 कॉस इनवर्स 1/2, और एक है टेन इनवर्स मध्यम कोष्टक 2 कॉस छोटी कोष्टक 2 साइन इनवर्स 1/2। इसको सॉल्यूशन करेंगे तो सबसे पहले इस पार्ट को करेंगे और उसके बाद इस पार्ट को करेंगे और वैल्यू उठा के रख देंगे। अगर पहले वाले वीडियो मतलब पहले वाले जो टॉपिक बताए हैं उसमें कॉन्फिडेंस बनेगा तो ये आसानी से हम लोग 2 लाइन में कर सकते हैं। जैसे दिखाते हैं शॉर्ट में और लॉन्ग में पहले करके। तो इसको कर लेंगे पुटिंग, x बराबर कॉस इनवर्स 1/2
तो क्या होगा, कॉस को इस साइड लाएंगे तो कॉस एक्स बराबर 1/2 हो जाएगा। तो कॉस एक्स बराबर कॉस 1/2 60 डिग्री पर होता है, तो इसका ले लेंगे π/3। और चूंकि देखते हैं 0 से पाई के बीच का ही ये वैल्यू आ रहा है, इसीलिए x बराबर डायरेक्ट कर देंगे π/3। अगेन इस cos इनवर्स 1/2, तो 1/2 का मान निकाल ही चुके हैं, नहीं 1/2 cos इनवर्स 1/2 cos इनवर्स और सॉरी साइन इनवर्स है, यहाँ पे साइन इनवर्स है, साइन इनवर्स 1/2। साइन इनवर्स 1/2 का 1/2 है, तो इसको मान लेंगे y, तो इसको फिर इस साइड ले जाएंगे तो साइन y बराबर हो जाएगा 1/2, तो साइन y बराबर साइन π/6 होगा, क्योंकि 1/2 जो होता है 30 डिग्री पे होता है साइन, तो y बराबर π/6। अब देखो x माने हैं किसको, ये टोटल को क्या माने हैं, x माने हैं, इस टोटल को क्या माने हैं, y माने हैं। तो फ्रॉम क्वेश्चन में इसको x लिखे हैं x, इसको क्या लिखे हैं y, तो ये हो जाएगा 2y। अब x का वैल्यू क्या प्राप्त हुआ, तो π/3, और y का वैल्यू क्या प्राप्त हुआ, तो 2 गुना π/6। 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा 3 टाइम्स में, तो हो जाएगा π/3 प्लस π/3 यानी कि 2π/3। अब इस क्वेश्चन को करते हैं। इस क्वेश्चन में उल्टा चलेंगे, यहां से चलना स्टार्ट करेंगे और धीरे धीरे आगे बढ़ते जाए। अभी निकालें यहाँ पे साइन इनवर्स 1/2 का वैल्यू यहाँ ज्ञात किया है, साइन इनवर्स 1/2 का y बराबर π/6। तो देखो tan इनवर्स 2 cos 2 गुना π/6, चूंकि यहाँ अभी निकाले हैं साइन इनवर्स 1/2 बराबर y, तो इस तरह से वहां भी निकाल लेंगे तो y बराबर π/6 हो जाएगा। चूंकि y किसको माने हैं, साइन इनवर्स 1/2 को, और y का मान निकला π/6। 2 से कट जाएगा 3 टाइम्स में, tan इनवर्स 2 cos π/3 और 2 cos π/3 मतलब π/3 मतलब 60 डिग्री, और cos π/3 का वैल्यू कितना होता है, तो 2 गुना 1/2 होता है। 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो tan इनवर्स 1, और tan इनवर्स 1 को क्या लिखेंगे, π/4 लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, इसको भी पुटिंग करके निकाल सकते हैं। tan इनवर्स 1 बराबर थीटा, तो tan थीटा बराबर 1, तो tan थीटा बराबर 10 π/4, तो इसलिए tan हट जाएगा, थीटा बराबर π/4, जो मान यहाँ पे डायरेक्ट पुट कर सकते हैं। यही आंसर होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।